नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से दे दी गई है। 13 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और 13 जुलाई तक का ये अलर्ट है। चक्रवाती दबाव का असर यूपी में काफी ज्यादा दिख रहा है। वैसे तो काफी दिनों से बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन 13 जुलाई तक अभी बारिश के ऐसे ही रहने के आसार। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। स्थितियां काफी खराब हैं और जनजीवन बहुत बेहाल हो चुका है। और आगे भी 13 जुलाई तक के लिए ये अलर्ट अभी भी मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। चक्रवाती दबाव का असर उत्तर प्रदेश में खासा दिख रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। चाहे बात प्रयागराज की हो, फिरोजाबाद की हो, लखनऊ की हो, झांसी की हो, दिल्ली की हो या तमाम इलाकों की हो, हर जगह स्थितियां जस की तस हैं। आप देखिए, जगह जगह जल भराव हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं और आगे भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट घोषित है। चक्रवात का दबाव का असर उत्तर प्रदेश में भी काफी दिख रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। चक्रवाती दबाव का असर उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिल रहा है। इस मानसूनी बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन जगह जगह जो मुश्किल है वो भी लोगों के लिए खड़ी हो चुकी है। लगातार आसमानी आफत से लोगों की जिंदगियां बदहाल हो चुकी हैं। लोगों को घरों से निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। आम जनजीवन पर भी इसका बेहद असर पड़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों की स्थिति समान है। तो हालांकि ये 13 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट है मौसम विभाग का, लेकिन लगातार ये बारिश मुश्किलों को भी बढ़ाती लोगों की दिख रही है। एक तरफ मानसूनी बारिश और दूसरी तरफ चक्रवात को लेकर बन रहे दबाव के चलते भी मौसम बेहद खराब है। उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी 13 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। तापमान में गिरावट हो गई है, लेकिन जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से इससे बेहाल दिख रहा है। और इस खबर पर मेरे साथ अलग अलग शहरों से मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद से भी मेरे साथ सहयोगी हैं, दिल्ली से हैं और लखनऊ से संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय का मैं सबसे पहले रुक करूंगी। संजय, क्या स्थितियां हैं, क्या हाल है, क्योंकि 13 जुलाई तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में बरसात का जो खौफ है और कहर है वो तेजी से जारी है। ऐसे में आम जीवन बहुत
कहीं न कहीं परेशान है। तमाम आम लोग उससे पीड़ित हैं। राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर जल भराव है, उसकी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगले 24 घंटे मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो पूरे यूपी को 3 भागों में बांटा गया। अगर बात करें मुरादाबाद या पश्चिम के यूपी की, तो यहाँ पर अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें पूर्वांचल के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के इलाकों पर, यहाँ के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बचा जो यूपी का क्षेत्र है उसके लिए येलो जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो लगातार अगले 24 घंटे यूपी की अगर हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक है। हालांकि पिछले दिनों से जिस तरीके से मानसून का कहर देखने को मिल रहा है उससे आम जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है और लगातार बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विभागीय लापरवाही का भी असर है कि आम लोगों के घरों पर भी पानी घुस रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने इसके लिए पीएचसी, सीएचसी को भी अलर्ट जारी किया है और लोगों को मेडिकल में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो उसको लेकर के एहतियात बरते गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं इस कहर से बचने के उपाय की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। और लेकिन पूर्वांचल के साइड पे कई नदियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जल स्तर जिनका बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल ने जो तकरीबन 250 क्यूसेक पानी छोड़ा है उसका आने वाले दिनों में असर भी पूर्वांचल के कई जनपदों में खास करके बहराइच, बलरामपुर बाढ़ जैसे हालात थे। फिरोजाबाद से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जितेंद्र, फिरोजाबाद के क्या हालात हैं बारिश को लेकर? क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? देखिए, बारिश तो हो रही है लेकिन पता नहीं कि उमस खत्म नहीं हो रही है। बारिश होती है, एक घंटे पानी पड़ा, उसके बाद जो एकदम सफोकेशन, उमस का जो माहौल बनता है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। खासकर बात की जाए तो जैसे रात में बरसात हुई, फिर सुबह उमस देखी गई, अभी सुबह 8 बजे करीब बरसात हुई, फिर अभी भी उमस है। तो जो गर्मी का कहर है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। बारिश होती है लेकिन उमस के बाद फिर वही स्थिति बनती है। लोग परेशान हैं, प्रभावित हैं, लेकिन कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो जलभराव है उसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, ना स्थायी व्यवस्था की गई। तो ये माना जा रहा है कि जो कुदरत का कहर है वो येलो जोन, डार्क जोन, पिंक जोन, ये सब जोनों में रहेगा, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन जोन है उसको काम करने की जो ज़रूरत होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। उसकी वजह से जनता भी परेशान है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है, घरों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कोई घर की दूसरी छत पर जाके अपना जीवन यापन कर रहा है क्योंकि नीचे पूरे तलघर में बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो तस्वीरें भारत समाचार के माध्यम से दिखाई जाती हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सो रहा है। कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि भी मौन है। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर ध्यान आकर्षित करना होगा उन अधिकारियों को जो जनता परेशान है उसकी ओर। बिल्कुल। झांसी से मेरे साथ एसएस झा भी जुड़ चुके हैं। एसएस झा, मौसम को लेकर क्या अपडेट है झांसी में? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी के प्रशासन ने तमाम लोग हैं जो नदी के किनारे हैं उन लोगों को चेतावनी दी है कि अपने घरों में रहें, नदी के पास ना जाएं। 24 घंटे में लगातार जो बारिश की चेतावनी दी गई है, भारी बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश की बात करें तो तमाम नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम जो पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, उसका जल भराव हो जाता है। लेकिन यहाँ के नगर निगम के तमाम लोग हैं, अधिकारी सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, तमाम घरों में पानी भर जाता है। लेकिन जिस तरह की बारिश जो हो रही है तो किसानों के कहीं ना कहीं लाभ है, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी है कि कई खेत भर गए हैं, किसानों की हानि हो गई है। तो कई किसानों को सिर्फ एक कहना है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में बारिश होने की बड़ी संभावना बताई जा रही है, तो प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अपने घरों में रहे, कोई ज़रूरी काम से हैं तब वो निकलें। जी। और प्रयागराज से भी मेरे साथ धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है, क्या स्थितियां हैं? क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं दिख रही हैं? देखिए, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वज्रपात हुआ है उससे करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि यहाँ पर भारी बारिश अभी तक नहीं हो पाई है, छुट-छुट बारिश ही हुई है, लेकिन जो दूसरे प्रदेशों में बारिश हो रही है, क्योंकि 2 नदियों के तटों पर यह शहर प्रयागराज बसा हुआ है। एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है, तो वो जो पानी बाहर से अब आ रहा है
निश्चित रूप में यहाँ के लोगों के लिए परेशानी जरूर बनेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नगर निगम के प्रशासन की, चूंकि प्रयागराज स्मार्ट सिटी हो गया है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जगह जगह जल भराव हो जाते हैं। नालों और नाली की सफाइयों का दावा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए, जिस तरीके से बारिश का पानी निकलना चाहिए, वो निकलता नहीं और जगह जगह जल भराव देखने को भी मिलता है। तो एक तरफ जो कागजों में तैयारियां जरूर हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो उसकी जो हकीकत है वो सामने नजर आती है। दूसरी तरफ जिस तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है, नदियों के तटों पर जो लोग रह रहे हैं उनको 24 घंटे वहाँ पर मछली मारने या वहाँ पर घरों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए अपील किया है। साथ ही साथ यहाँ पर आसपास के जो किसान हैं, क्योंकि धान की रोपाई चल रही है, तो धान की रोपाई जो है बारिश है उनके लिए जरूर थोड़ा फायदेमंद हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहरवासियों के लिए आफत बनी हुई है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और दिल्ली से मेरे साथ स्वाति पाठक जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से संवाददाता। स्वाति, दिल्ली वासी तो सबसे ज्यादा इस बारिश से बेहाल दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुक्रवार रात में जो बारिश शुरू हुई थी वो लगातार हो रही थी और उसी बारिश की वजह से दिल्ली पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि डूब चुकी थी। चाहे सांसदों की आवाज की बात करें या फिर हम आम लोगों की बात करें, पूरी दिल्ली डूबी हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज की बात करते हैं तो आज फिलहाल बारिश से राहत है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग की मानते हैं तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जो है वो बारिश का अनुमान जताया है और हल्की से मध्यम बारिश देश की राजधानी में हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच बाढ़ का खतरा लगातार दिल्ली में बना हुआ है, चूंकि यमुना में जो पानी है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, और इसी वजह से जो यमुना के आसपास का इलाका है, जो गांव है, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है और वहां पर लोगों के घरों में जो है वो घुटने तक का पानी स्वाति जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से परेशानी जो लोग यमुना के आसपास रह रहे हैं उनके घरों में देखने को मिल रहा है। और यही जो है, चूंकि लगातार यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, हरियाणा से लगातार पानी ज्यादा छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जो है जो आसपास के गांव है वहां पर पानी भरा हुआ है, जिससे परेशानी खासा देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर बीजेपी सांसद है पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, वो आज मिलेंगे भी बाढ़ प्रभावित लोगों से, लेकिन परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन जो इन सब के बीच सबसे अहम है, मौसम विभाग ने जो कहा है उसके मुताबिक पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश दिल्ली में होगी। अभी की बात करते हैं तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रही होंगी कि किस तरह से मौसम पूरी तरह से साफ है और जिस तरह से मौसम बना हुआ दिख रहा है उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दिल्ली में हो सकती है। जी स्वाति, आप बने रहिएगा मेरे साथ, संजय भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बाकी सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये स्थितियां बारिश से बन रही हैं और आपको बता दें कि नोएडा में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। हथनी कुंड की अगर बात की जाए तो हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है और अब बाढ़ के संभावित खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नोएडा की स्थिति है, यमुना में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और अब जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा सकता है। और ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेकर यह भी सोचने वाली बात है। बता दें आपको कि हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार हो रही बारिश ने जो यमुना का जलस्तर है वो बेहद बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर कई बड़े इंतजाम किए हैं। हम आपको दिखा दें, हम इस वक्त ओखला पर खड़े हुए हैं, ओखला बैराज जो यमुना का जलस्तर है, जहां पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। बेहद जो बड़ा जल भराव है, जो भी एरिया ये सब देख रहे हैं, यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। पेड़ पौधे, यहाँ पर लोग अपने सिंगाड़ा और भी जो तराई क्षेत्र में चीज़ें जो है बोई
जाती थी वो बोते थे। लेकिन अब इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त यमुना का जल स्तर है। बहाव देखें तो बहाव की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये कहें कि इतनी ज़्यादा स्पीड है कि अगर जो है इसमें कोई व्यक्ति कम तैरना जानता है तो वो बह तक सकता है। और इसको लेकर ख़ास इंतजामात नोएडा ज़िला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया कई गांवों से होकर निकलता है, जो बगल में इसके कई गांव पड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के गांव पड़ेंगे, राइट हैंड साइड की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली के गांव पड़ेंगे। और यहाँ पर जो हालात हैं वो बेहद गंभीर बन चुके हैं। लिहाजा इसी को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पे तकरीबन 22 रैपिड एक्शन टीमें और साथ ही ज़िला स्तर की तकरीबन 10 रैपिड एक्शन टीमें तैयार करी गई हैं। जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर नंबर जारी किए गए हैं। जो मकनपुर खादर है वहाँ पर भी एक जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, साथ ही बाढ़ के लिए चौकियाँ भी बनाई गई हैं।